आज का टॉपिक है भारतीय बैंकिंग। भारतीय बैंकिंग के बारे में जानेंगे। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 में स्थापित हुआ था। सीमित दायित्व के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जो 1881 में स्थापित हुआ था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई के एक्ट के आधार पर 1934 और अनुसूची 2 में के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए के अधिकृत पूंजी के साथ आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बेकार तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर अस्वन स्मिथ था। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख था। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर के.जे. उपदेशी है। केंद्रीय बैंकिंग जार समिति की स्थापना 1931 में हुआ था। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसका अनुशासन गरवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है वो एसबीआई है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंक कुल जमाए 50 करोड़ रुपए से अधिक थे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, मतलब 19 जुलाई 1969 को व्यापारिक बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। यही आज का टॉपिक था भारतीय बैंकिंग। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि भारतीय बैंकिंग बहुत ही बड़ा लेसन है। ठीक है।